हाउ टू रिवाइज 1 डे बिफोर एग्जाम। तो आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे आप आपका पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, जो करके आप इंश्योर कर सकते हो कि आप कॉन्फिडेंटली आपका एग्जाम लिख पाओ और उसमें अच्छे मार्क्स से पास हो पाओ। एग्जाम के एक दिन पहले का रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा साल अगर आपने कितना भी पढ़ाई किया है, कितना भी मेहनत किया है, बट अगर एग्जाम के एक दिन पहले आप अच्छे से उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो आपके सिलेबस को, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता। बट अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया एग्जाम के एक दिन पहले, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हो। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, वो बहुत अच्छा स्टडी प्लान बनाते हैं, स्टडी टाइम टेबल बनाते हैं, इनफैक्ट रिवीजन टाइम टेबल भी बनाते हैं, बट वो कभी स्ट्रैटेजी नहीं बनाते कि एग्जाम के एक दिन पहले वो कैसे रिवाइज करेंगे अपना पूरा सिलेबस। इसके वजह से एग्जाम के एक दिन पहले वो अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते और इसका सीधा इम्पैक्ट होता है उनके रिजल्ट पे। और स्पेसिफिकली सीए, सीएस और सीएमए जैसे प्रोफेशनल एग्जाम्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें 8 to 9 सब्जेक्ट होते हैं और बहुत वास्ट होता है सिलेबस। तो ये प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, क्योंकि अगर आपने इतना वास्ट सिलेबस एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम में अच्छे से आंसर लिखना। तो आज ये वीडियो में आपके साथ में 5 स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, जो यूज़ करके आप ज़्यादा इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली रिवाइज कर पाओगे एग्जाम के एक दिन पहले। और यही स्ट्रेटेजीज यूज़ करके मैंने अपना रिवीजन किया था जब मैं एग्जाम दे रहा था, जो यूज़ करके मैंने ऑल इंडिया रैंक के साथ सीएस का एग्जाम्स क्लियर किया। अब जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आइडेंटिफाई द मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आप सोचोगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर सुना था, बट मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो जो प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं सीए, सीएस या फिर सीएमए, इसमें जरूरी नहीं है कि पिछले टाइम अगर कोई चैप्टर में से 20 मार्क्स का आया तो इस बार भी 20 मार्क्स का आएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट पॉसिबल ही नहीं होता कि हम आइडेंटिफाई कर सके 1, 2 या 3 चैप्टर जिसमें से वापस रिपीट होगा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो सपोज आपका कोई सब्जेक्ट है, उसमें 20 चैप्टर है, तो वो 20 चैप्टर में से 10 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें से 60 to 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो 10 चैप्टर्स आउट ऑफ द टोटल 20 चैप्टर्स। अब आप सोच के देखो कितना मुश्किल है 1, 2 या 3 चैप्टर आइडेंटिफाई करना आउट ऑफ 20 चैप्टर्स, बट कंपैरेटिवली आप 20 में से 10 चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें से 60 to 70 मार्क्स का पेपर आता है। उसको एकदम अच्छे से रिवाइज करो। आपको सब कुछ रिवाइज करना है, पूरे 20 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, बट आपका प्रायोरिटी होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो 10 चैप्टर्स। जो सेकंड स्ट्रेटेजी आपको यूज करना है वो है कंसिस्टेंट रिवीजन। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सिंपल एग्जांपल आप ले लो, कोई भी चैप्टर है जिसको अगर आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करते हो तो उसको रिवीजन करने में आपको 1 घंटा लगेगा, बट जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो वही 1 घंटा कम हो जाएगा 40 मिनट्स में। थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो हो सकता है वो 30 मिनट्स में ही चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। तो इसलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तभी पढ़ाई के साथ साथ ही आपको रिवीजन करना चाहिए, और इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपका एग्जाम होगा अगले दिन और आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि आप इतने बार रिवाइज कर चुके होंगे वो चैप्टर को, अब आपका वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो आपके पास एग्जाम के पहले एक दिन पहले होगा 9 to 10 आवर्स, उसमें बहुत मुश्किल होता है सब कुछ रिवाइज करना। बट अगर आपने पहले ही इतने बार रिविजन कर लिया होगा तो आप 9 to 10 आवर्स में ईजिली रिवाइज कर सकते हो सारे चैप्टर्स। बेसिकली कंसेप्ट यही है कि कोई भी काम अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप आर्टिकलशिप में जा रहे हो या फिर जॉब में जा रहे हो, पहली बार आपको जो काम मिलेगा उसमें आपको 1 घंटा लगेगा, अगले बार वही काम करोगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। रिवीजन का भी ऐसा ही है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। और क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास 9 to 10 आवर्स होगा जो कम टाइम है, तो उसमें आपको सब कुछ रिवाइज करना है। तो ये तब हो पाएगा जब आपने पहले से ही बहुत बार रिवाइज किया है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो एक मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। क्या होता है, एग्जाम के एक दिन पहले जनरली बहुत सारे प्रोफेसर्स सोशल मीडिया ग्रुप पे अपने रिवीजन नोट्स शेयर करते हैं। टेलीग्राम हो सकता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे आपको दिखेगा बहुत सारे प्रोफेसर के रिवीजन नोट्स, और आपका फ्रेंड भी आपको कॉल करके बोलेगा कि भाई एक बहुत अच्छा रिवीजन नोट्स मिला, इसको रेफर कर ले, एग्जाम में पास होना फिक्स है। बट आपको ये सारे रिवीजन नोट्स को जो सोशल मीडिया ग्रुप्स पे सर्कुलेट हो रहे हैं उसको इग्नोर करना है। जो भी बुक्स है आपने 5, 6, 7, 8 महीने से पढ़ाई किया है उसी में से पढ़ाई करो, क्योंकि कभी भी आपको एग्जाम के एक दिन पहले आपका स्टडी मटेरियल चेंज नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न है कि जब भी आप वो रिवीजन नोट्स रेफर करोगे तो हो सकता है उसमें आपको कोई ऐसा आंसर दिख जाए जो आपने पढ़ा नहीं है, तो उससे एंड मोमेंट पर पैनिक क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है वो ये है डिवाइड योर टाइम बेस्ड ऑन सिलेबस टू बी कवर्ड। ये भी मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जनरली एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास 9 to 10 आवर्स का टाइम होता है जब आप एक एग्जाम देके घर पे आते हो, और जब दूसरा एग्जाम होता है उसके बीच में 9 to 10 आवर्स का गैप होता है। और सपोज कोई सब्जेक्ट है जिसका कल एग्जाम है, उसमें 10 चैप्टर्स है, तो आपको एडवांस में 9 to 10 आवर्स को डिवाइड करना है ये 10 चैप्टर्स में। तो हर चैप्टर रिवाइज करने के लिए आप एडवांस में ही एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लो, क्योंकि हो सकता है कोई चैप्टर बड़ा है जिसमें 1 घंटा लगेगा,
कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है जिसमें 20 मिनट्स लगेगा। तो आपको पहले से ही बाइफरकेट करके रखना है कि कैसे आप 9 to 10 आवर्स यूज़ करोगे एग्जाम के एक दिन पहले, और कैसे डिवाइड करना है, चैप्टर वाइज डिवाइड करना है। क्योंकि वरना क्या होगा कि आप एक चैप्टर जो बहुत बड़ा है उसको 3-4 घंटे रिवाइज करते रह जाओगे, बट उसके चक्कर में आपका बाकी कुछ रिवाइज नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के लिए अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे मैंने 10 चैप्टर्स में टाइम को डिवाइड किया है। सिमिलरली आपको भी जितने भी चैप्टर्स है आपके सब्जेक्ट में उसको डिवाइड करना है बेस्ड ऑन द टाइम दैट यू हैव बिफोर द एग्जाम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो रेफरेंस के लिए। अब जो फिफ्थ और लास्ट स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज आपका एग्जाम है आफ्टरनून में 2 बजे से लेके 5 बजे तक, तो आप क्या करो, 5 बजे एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, फिर घर पे आके थोड़ा रिलैक्स करके आप 7 बजे जनरली पढ़ाई स्टार्ट करोगे। तो 7 to 11 या फिर 7 to 12 जो भी आपका टाइम टेबल है उसमें आपको वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो थोड़े ईजी है, क्योंकि आज आप एक एग्जाम लिख के आए हो और आपका माइंड ऑलरेडी टायर्ड है, तो आपको उस पर ज़्यादा लोड नहीं डालना है। तो आपको उसी दिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपको ईजी चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और ईजी चैप्टर्स को फटाफट कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट डे जब भी आप उठोगे सुबह को 5 बजे या फिर 6 बजे या 7 बजे, जितने भी बजे आप उठते हो, तभी आपको हार्ड चैप्टर्स या फिर जो बाकी के चैप्टर्स है वो कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि तब आपका माइंड फ्रेश होगा, आपने अच्छे से रेस्ट किया होगा, रात को नींद कंप्लीट किया होगा आपका रात को। तो इसके लिए जो हार्ड चैप्टर्स है, जो बड़े चैप्टर्स है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो आपको तभी कंप्लीट करने चाहिए। और स्पेसिफिकली जिनका एग्जाम सीएस का दिसंबर में होता है उसका टाइमिंग होता है 2 to 5, तो वो ये टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, कोई और कोर्स के स्टूडेंट है, तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइमिंग जो टाइम पे उनका एग्जाम है। तो फ्रेंड्स ये था 5 स्ट्रेटेजी जो फॉलो करके आप एग्जाम के एक दिन पहले आप आपका पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। आई होप ये सारी स्ट्रेटेजीज को आप याद रखोगे और फॉलो करोगे आपके एग्जाम्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।